के सुख का प्रभु, तू ही तो दाता है, हर पल जीवन का प्रभु, तू ही तो त्राता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज रविवार का दिन है और प्रभु हमें इस धरती का दीपक और नमक बनने के लिए बुलावा देते हैं, उपयोगी इंसान बने। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन में हमारे लिए, दूसरों के लिए एक उपयोगी इंसान बन जाए। आइए हमारी समस्त प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। जिन लोगों ने हमारे पास में अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे हैं उन्हें हम समर्पित करते हैं। रविवार या मिस्सा में हम विशेष रूप से हमारे दानदाताओं को याद करते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो योगदान आप आत्मदर्शन सेविकाई को देते हैं, इसको अनुग्रहित करे और आपके जीवन में बहुत आयत आशीष प्रदान करे। समस्त प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु।
परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, पलक में मैंने पाकर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और उसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 वचन संख्या 7 से 10 तक। तुम्हारी ज्योति ऊषा की तरह फूट निकलेगी। प्रभु यह कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति ऊषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु है, कोमल हृदय और न्याय प्रिय है। वह तरस खाकर उद्धार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मंत्रण रहता है। वह प्रभु पर भरोसा रखता है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 5। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोग के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पंडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्युतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 5 पद संज्ञा 13 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फीका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवार पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे मैंने पवित्र यूकरिस्ट के शुरुआत में आप सबों से कहा, प्रभु वचनों के द्वारा हम सबको उपयोगी इंसान बनने के लिए बुलावा देते हैं। आज का पहला पाठ और सुसमाचार इसी आह्वान पर आधारित है। हालांकि हमने जब प्रकाश बनने के लिए बुलावा और नमक बन जाने के लिए प्रभु हमें आह्वान करते हैं, अक्सर हम उनके ईद गिर्द हमारे मनन को सीमित करते हैं। लेकिन आज जब मैंने इन वचनों को पढ़ा, मुझे विशेष रूप से यही एक प्रकार का ध्यान आया कि प्रभु हम सबको एक उपयोगी इंसान बनने के लिए बुलावा देते हैं। विशेष रूप से जब इंसान को प्रकाश के रूप में वह बुलाते हैं और नमक के भांति बन जाने के लिए जब हमें आह्वान करते हैं, इन सभी चीजों का सार जो है वो है हम एक उपयोगी इंसान बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, हम में से अधिकांश लोग उपयोगी तो बनते हैं, लेकिन बहुत बहुत सीमित लोगों के लिए हम उपयोगी बनते हैं। अक्सर हमारा जीवन हमारे आसपास के 2-4 लोगों के लिए एक उपयोगी इंसान बनकर रह जाता है। लेकिन ईश्वर के एक पुत्र को अपनी दायरा और बड़ा करने के लिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा बड़ी चुनौती हमें प्रदान करते हैं। जब इन पर मैंने मनन किया, 2-3 विशेष रूप से व्यक्तित्व के बारे में मेरे सामने एक प्रकार सोच आया, जो शायद एक उपयोगी इंसान बनने के लिए हमें मदद नहीं करता है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे बीच में जो बड़ा नकारात्मक होते हैं। हर चीज पर नकारात्मकता दिख जाता है। कुछ भी आप अच्छा करो और उन तमाम चीजों से त्रुटियां निकाल कर लोगों को एक प्रकार या बदनाम करे या एक प्रकार को नीचे दिखाने की हरदम कोशिश करने वाले कुछ लोग हमारे बीच में हरदम उपस्थित होते हैं। आपके आसपास के लोगों के बीच में गिनती करें तो आपको अवश्य ऐसे 2-4 लोग अवश्य मिल जाएंगे जो नकारात्मक सोच रखते हैं। कुछ भी अच्छाई में वह त्रुटियां निकालने में बड़े ही निपुण होते हैं। ऐसे लोग उपयोगी इंसान नहीं होते हैं। यहां पर यह बात नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी को गलतियां सुधारने की जरूरत है,
और वो आदमी को और अच्छा बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में कहता हूं जो आपको नीचे दिखाने के लिए आपके जीवन में त्रुटियां निकालते जाते हैं। वो आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं, लेकिन ऐसे लोग उपयोगी इंसान कभी नहीं बन सकता है। तो अगर मुझ में इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, आप में इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, मैं सचेत करना चाहता हूं आज के वचनों के द्वारा कि आप और मैं एक उपयोगी इंसान नहीं बन सकता है। उसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हैं, वो व्यक्ति हर दम दूसरों के लिए उपयोगी बन जाता है, दूसरों को एनकरेज करता है, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान देता है। ऐसा एक व्यक्ति बन जाए। जो नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति उस प्रकार का व्यक्ति है जो अपने प्रकाश को दबाकर रख देता है, उससे कोई किसी को फायदा नहीं होता है। लेकिन एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो है अनेक लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको विशेष रूप से जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बनने के लिए आज का वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आह्वान करते हैं। प्रथम बात। दूसरी बात, प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीच में हम ऐसे भी काफी लोगों को देखते हैं जो बड़ा स्वार्थी होते हैं। सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ मुझे ही कमाना है, मुझे ही जीना है। बड़े स्वार्थी इंसान। कितने लोगों के लिए ऐसे लोग उपयोगी बन जा सकता है? 5 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए, और हर समय उनकी संख्या हम 1 डिजिट में गिन सकते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए कोई उपयोग का जरिया नहीं बन पाता है। प्यारे भाई और बहनों, नमक जिनका नमकीन खत्म हो जाता है, ऐसे लोगों के बारे में प्रभु कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, उसके ठीक विपरीत जो लोग उदार बनते हैं, प्यारे भाई और बहनों, अनेक लोगों के लिए वह जीवन का एक जरिया बन जाता है, उम्मीद का एक कारण बन जाता है, आशा का दीपक जलाते हैं। ऐसे लोगों को भी हम समाज में देखते हैं जो हजारों या लाखों लोगों के जीवन की एक प्रेरणा बन जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, स्वार्थ अगर हमारे जीवन को वही एक ड्राइविंग फोर्स रहता है, प्रभु हम सबको आज के वचनों के द्वारा चुनौती उदार बनने के लिए देते हैं। कंजूस लोग भी लगभग इसी श्रेणी में आता है। तो जब आज के वचनों को हम सुनते हैं, विशेष रूप से बस 2 इन चीजों को मैं आप सबों के साथ मनन के लिए छोड़ देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, हम कितने उपयोगी इंसान हैं। हम सिर्फ मेरे लिए उपयोगी इंसान है, मेरे परिवार के लिए, बहुत सीमित लोगों के लिए उपयोगी इंसान है, या मेरे जीवन से अन्य लोग भी लाभान्वित होता है या नहीं? प्रभु हम सबको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। विशेष रूप से ऐसे 2 व्यक्तित्व भी हमारे बीच में हमें देखने को मिलता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति, स्वार्थी इंसान, ये दोनों कोई भी उपयोगी व्यक्ति नहीं बन सकता है। उसके ठीक विपरीत, जिस समय आप सकारात्मक सोच के साथ में लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उसी प्रकार आप उदार बन जाते हैं, ईश्वर की कृपा काफी लोगों को प्राप्त हुई है और अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हमारे पास में जो संसाधन हमारे लिए जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है, उसके बावजूद भी जो कमाते ही जाते हैं, दूसरों के लिए कोई उपयोग नहीं बन जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आप जैसे इंसान इस दुनिया के लिए बोझ है। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा चुनौती के साथ में कि जो प्रभु हम सबको आज आह्वान जो करते हैं, उदार बनने के लिए आह्वान करते हैं। आज इस संस्था भी हो, अगर इंसान भी हो, अगर परिवार भी हो, अगर समाज भी हो, जो समाज स्वार्थी है, जो इंसान स्वार्थी है, वह दूसरों के लिए कोई उपयोग वाला इंसान नहीं बन सकता है। चुनौती
आपके लिए भी चुनौती मेरे लिए भी है। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र के प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के वचनों के द्वारा आप हम सबको बड़े उपयोगी इंसान बनने के लिए एक बड़ी चुनौती प्रदान करते हैं। प्रभु हम हमारे जीवन में नकारात्मक व्यक्तित्व का इंसान न बने और उसी प्रकार हम जीवन को विशेष रूप से जो अनुग्रह आपने प्रदान किया है उसके प्रति सदा उदार बने रहे। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि माता मरियम के मार्गदर्शन पर चलते हुए वे अपने वचनों एवं कार्यों द्वारा ईश्वर की भटकी हुई प्रजा को यीशु क्रिस्त के पास ले जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम में से हर एक सारे समाज के लिए आदर्श बने और दूसरों के प्रति अपने भले कार्यों एवं नेक आचरण से भले बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे अच्छी तरह से अपने कार्य को निभा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं या जीवन की कठिनाइयों एवं परेशानियों को जीतने में असमर्थ है। ईश्वर उनकी मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख हम समर्पित करते हैं। कुछ जो प्रार्थनाएं हमने की है, कुछ लोगों ने हमारे पास में अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे हैं और अनेक लोग जो इस वक्त प्रभु आपके वचन सुन रहे हैं और उनके दिल से दुआ निकल रही है। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, समस्त रोगियों को तू चंगाई प्रदान कर। परेशानियों से जूझ रहे लोगों को तू समाधान प्रदान कर। अशांत मनों को तू प्रभु विशेष रूप से शांति का वरदान प्रदान कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के सशक्त और मीठे नाम पर, आमीन।
समर्पण का समय है। समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हमने सारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ की जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। ऊंची समझ तूने जो भी उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूझ भेंट में, हमने सारेंगे इस चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाख रस दिया है। तेरी कृपा से हमारे लिए आनंद जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित हो, न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से
सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के अम्बियन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन,
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, हम सबको एक बड़ी चुनौती देते हैं कि हम हमारे जीवन में प्रकाश पुंज जैसे बने, जिससे लोग प्रकाश पा सके, रोशनी पा सके, और उसी प्रकार हमारा जीवन एक नमक स्वरूप बन जाए जो दूसरों को स्वाद प्रदान करे। प्रभु, हम विशेष रूप से हमारे जीवन को समर्पित करते हैं और विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अपने जीवन में एक प्रकाश पुंज के समान सबको रोशनी प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या तू बढ़ा दे और आप हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम भी एक प्रकाश बनकर दूसरों को रोशनी देने में कामयाब हो सके। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि हम क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें।
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन वन उपवन। इस जग के अंधियारे में मैं बन जाऊं एक दीप शिखा। प्यास हृदय पर है प्रभु, बन के बरसों मैं बरखा। जीवित एक बलि बन जाए मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा ये तन मन। इस संसार के मधुबन में हो